बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग स्टार्ट करना चाहेंगे MS पेंट। क्या पढ़ेंगे? MS पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट। अगर आप MS पेंट को रन से ओपन करना चाहते हो, याद है रन बताया था, विंडो की +R रन में आते हैं। यहाँ पे आपने टाइप करना हो, अगर आप पेंट टाइप करके इंटर करोगे तो कंप्यूटर पेंट को नहीं जानता। आपने जब भी पेंट को रन से ओपन करना है, आपने विंडो की +R रन में आपने टाइप करना होगा MS पेंट, और MS पेंट में स्पेस आपने नहीं देना। MS पेंट लिखने के बाद आप ओके कर लो। MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट पेंट ओपन हो जाएगा। मैं दोबारा विंडो की +R रन करता हूँ। यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हो दूसरा तरीका, पी ब्रुश। पी ब्रुश का मतलब पेंट ब्रुश। आप पी ब्रुश टाइप करने के बाद आप ओके कर लो, पेंट दोबारा ओपन हो सकता है। तो ज़रा चलो पेंट को समझ लेते हैं कि MS पेंट क्या बला है, क्या क्या इसमें चीज़ें आ रही है। तो मैं यहाँ से पेंट ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले MS पेंट भी कह सकते हो, पेंट ब्रश भी कह सकते हो, और बिटमे भी कह सकते हो। आप इनको इन तीनों नामों से पुकार सकते हो। ज़्यादातर लोग इसे MS पेंट कहते हैं। MS पेंट क्या है? ये MS पेंट का मतलब माइक्रोसॉफ्ट पेंट, आल्सो नोन एज अ पेंट। इसको पेंट भी कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पेंट भी कहते हैं। इट इज़ अ बेसिक और सिंपल ग्राफिकल प्रोग्राम। ये एक सिंपल या बेसिक ग्राफिकल प्रोग्राम है। असल में ग्राफिकल प्रोग्राम कौन से प्रोग्राम है? ग्राफिकल उन प्रोग्रामों के कहते हैं जिसमें आप डिजाइनिंग करते हो, विजिटिंग कार्ड बनाते हो, कंपनियों के ब्रोशर्स बनाते हो, कैलेंडर बनाते हो। समझ आ रही बात? उससे आप लोग ग्राफिकल कह सकते। अब देखो यहाँ पे एक कार्ड बनी हुई है, CCI एकेडमी की स्टूडेंट कार्ड जो बना हुआ है। अब इस कार्ड में जो डिजाइनिंग हुई है, ये काम सारा ग्राफिक्स के थ्रू हुआ है। समझ आए बात? ग्राफिकल क्या काम होगा? डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आपके पीछे देख लेना, कंप्यूटर चार्ट लगा हुआ है, कंप्यूटर चार्ट 1 है, चार्ट 2 है। उसके अलावा बाहर भी आप देख लेना, कुछ आपके पास चार्ट लगे हुए हैं, और भी बहुत सारे ये आपके पास आ रही है। जितनी भी डिजाइनिंग होती है ये ग्राफिकल प्रोग्रामों में होती है। लेकिन आप MS पेंट में ये वाले ग्राफिक की तवक्कुआत नहीं कर सकते। MS पेंट में क्या लिखा हुआ? ये एक बेसिक और सिंपल ग्राफिकल प्रोग्राम है। जब भी कोई बंदा पेंटिंग सीखता है तो सबसे पहले वो छोटे छोटे पेंसिल से सीखता है, फिर जाके कोई अच्छा पेंटर बन जाता है, कोई अच्छा ग्राफिकल बन जाता है। तो ये हमारे पास MS पेंट जो है एक सिंपल ग्राफिकल प्रोग्राम है। इसमें बड़े तवक्कुआत मत करना। हाँ, आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए कलर क्या है, ब्रश क्या है, ओवल क्या है, रेक्टेंगल क्या है, आपको थोड़ा बहुत सलाम दुआ हो जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ ग्राफिक्स का आइडिया देगा कि ग्राफिक्स इस तरह से काम करता है, बेसिक लेवल का काम होगा। या एडवांस लेवल काम आप नहीं कर सकते। तो आल्सो नोन एज अ पेंट, और इट इज अ सिंपल और बेसिक ग्राफिकल प्रोग्राम दैट अलाउज यूजर, इस्तेमाल करने वाले को अलाउ करता है कि क्रिएट कर ले बेसिक ग्राफिकल, कंप्यूटर में बेसिक कोई ग्राफिक्स का काम कर ले, कोई बेसिक डिजाइनिंग कर ले, इसे MS पेंट कहते हैं। अब क्या क्या बेसिक ग्राफिक्स है, हम ऐसा ऐसा पढ़ेंगे। उसके बाद ये तो सिंपल आपके पास MS पेंट की डिफिनेशन हुई। उसके बाद हम लोग आते हैं MS पेंट के अंदर ये जो शुरू वाली पट्टी आ रही, इसे टाइटल बार कहते हैं। मैंने आप लोगों को नोट पैड में, वर्ड पैड में भी समझाया था। इस शुरू वाली पट्टी को टाइटल बार कहते हैं। सर ये वाली पट्टी, इसे टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार में 3 बटन आ रहे हैं। पहले बटन का नाम है क्लोज, प्रोग्राम को बंद करना। दूसरे बटन के 2 नाम आ रहे हैं, मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन। अगर ये स्क्रीन हाफ होगा, आधा होगा, पॉइंटर ले आना, क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमाइज, बड़ा करना, क्लिक करोगे। अगर आप इसी बटन के ऊपर दोबारा क्लिक करोगे, हो सकता है आपको स्क्रीन में नजर ना आ जाए, या मुझे नजर आ रहा है। इसी बटन के ऊपर आप दोबारा क्लिक करो, क्या लिखा हुआ? रिस्टोर डाउन, पुराने हालत में आ जाएगा। मैक्सिमाइज, बड़ा कर लेना, पॉइंटर ले आना, क्या लिखा हुआ है? रिस्टोर डाउन, पुराने हालत में लाना। तीसरा क्या लिखा? मिनिमाइज। ये जो आपका माइनस का निशान आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करो, ये प्रोग्राम मिनिमाइज होके टास्क बार के ऊपर आ जाएगा, नीचे वाली पट्टी पे आ जाएगा। दोबारा क्लिक करके यहां से आप दोबारा ओपन कर सकते हो। आई होप समझ आ रहा होगा। ये जो तीनों बटन्स हैं, 3 बटन्स आर कॉल्ड कैप्शन बटन्स। इन 3 बटन के मुजमे को कैप्शन बटन कहते हैं। इस तीनों बटन को क्या कहते हैं? कैप्शन बटन्स कहते हैं। उसके बाद ये जो एरिया आ रहा है, इसे कहते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, पॉइंटर ले आना,
क्या लिखा है? कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। क्या काम है बाद में पढ़ लेते हैं, आगे हमने पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 3 बटन भी हो गया, ये कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार हुआ। फिर हमारे पास ये जो पूरी पट्टी आ रही है, नजर आ रही है ये पूरी पट्टी, इस इंटायर पट्टी को रिबन कहते हैं। किसको रिबन कहते हैं? मुकम्मल पट्टी को रिबन कहते हैं। मैं जरा आप लोगों को डायग्राम से भी समझा देता हूं। मेरे पास एक ऑप्शन है प्रिंट स्क्रीन के नाम से कीबोर्ड में, मैंने प्रिंट स्क्रीन बटन लेके स्क्रीन की तस्वीर ले ली, कॉपी हो गई, कंट्रोल वी पेस्ट करो। याद है मैंने कंट्रोल वी की शॉर्टकट की बताई थी। मैंने एमएस पेंट की तस्वीर लेके इसको पेस्ट कर लिया। अब इसमें मैं ये एरिया सेलेक्ट कर रहा हूं, या से लेकर या तक, ये जो पास इंटायर पट्टी चल रही है, इससे हम लोग रिबन कहते हैं। कौन सी पट्टी? मैं नीचे पेस्ट कर रहा हूं, ये वाली पट्टी। इस इंटायर पट्टी को हम रिबन कहते हैं। रिबन के अंदर आपके पास होम और व्यू के नाम से टेब्स आ रहे हैं, जरा टेब्स, होम टेब्स, व्यू टेब्स, ये पूरी पट्टी को रिबन कहते हैं। इसके अंदर 2 आपके पास आ रहे हैं टेब्स, होम टेब्स आ रहा है और व्यू टेब्स आ रहा है। बकाया प्रोग्रामों में ये टेब्स ज्यादा है। अगर मैं कोई और प्रोग्राम ओपन कर लेता हूं, सपोज विनवर्ड, वहां पे ये पट्टी आपके पास ज्यादा आ रही है। पूरी पट्टी को रिबन कहते हैं। रिबन में होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, आपका पास और भी आ रहे प्रो के नाम से मुख्तलिफ किस्म के आपके पास टेब्स आ रहे, इसे हम टेब्स कहते हैं। आई होप समझ आ रहा होगा। टेब्स के अंदर मैं दोबारा प्रिंट स्क्रीन ले लेता हूं। टेब्स के अंदर ये जो मेरे पास पट्टी आ रही है, टेब्स के अंदर देख लेना, नजर आ रही है, कॉपी करो, चलो ये यहां से इस तरह कर लेता हूं। सारा खत्म हो गया। खैर, ये फिर मेरे पास क्या ग्रुप आ रहा है, क्लिपबोर्ड हो गया, इमेज हो गया, टूल्स हो गया, शेप हो गया, कलर्स हो गया, व्यू में आ जाओ, जूम हो गया, शो और हाइड हो गया, ये डिस्प्ले। इस टेब के अंदर फिर ये हमारे पास ग्रुप्स आ रहे हैं। होम के अंदर कौन सा टेब ग्रुप आ रहा है? क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर कट है, कॉपी है, पेस्ट है। इमेज ग्रुप के अंदर सेलेक्ट है, क्रॉप आ रहा है, साइज आ रहा है, रोटेट आ रहा है। टूल्स के अंदर मुख्तलिफ टूल्स आ रहे हैं, शेप्स के अंदर मुख्तलिफ शेप्स आ रहे हैं, कलर के अंदर मुख्तलिफ कलर आ रहा है। व्यू टेब में आ जाओ, जूम आ रहा है, शो और हाइड आ रहा है, डिस्प्ले आ रही है। ये पेन का टक छोड़ दो। क्लियर है सबको? इसमें हमारे पास ओवरऑल इंटायर पट्टी को रिबन कहते हैं। रिबन के अंदर टेब्स आ रहे हैं, टेब्स के अंदर ग्रुप्स आ रहे हैं, ग्रुप्स के अंदर ये जूम इन है, जूम आउट है, 100% आ रहा है, इसे फिर हम ऑप्शंस कहते हैं, सिंपल। उसके बाद ये हमारे पास रोलर आ रहा है, खतकश, पुट्टा, स्केल, ये रोलर आ रहा है। रोलर 2 किस्म के, एक चौड़ाई में है, उससे रोलर हॉरिजॉन्टल कहते हैं, जो चौड़ाई में आ रहा है। जो लंबाई में आ रहा है उसे वर्टिकल कहते हैं। ये रोलर वर्टिकल है, कौन सा वाला? ये जो चौड़ाई में आ रहा है, लंबाई में आ रहा है, सॉरी, ये वर्टिकल है। ये जो चौड़ाई में रोलर आ रहा है ये हॉरिजॉन्टल है। रोलर के थ्रू, रोलर की मदद से आप कोई ऑब्जेक्ट जो है साइज वाइज ले सकते हो। सपोज फॉर एग्जांपल मुझे कोई शेप जो है 4 इंच ऐसा चाहिए, 2 इंच ऐसा चाहिए, तो मैं शेप उठाता हूं, रोलर में रेड लाइन शो हो रही है, ये इस साइड पे भी आ रहा है, उस साइड पे भी आ रहा है। नजर आ रही है, रेड लाइन शो हो रही है, नजर आ रहा है आप लोगों को? मैंने यहाँ पे रेड लाइन 2 पे बराबर के लिए और यहाँ पे 1 पे बराबर कर लिया। अब मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और ड्रैग कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे 4 इंच चाहिए, तो ये 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 2 से लेकर 6 तक, 4 इंच हो गया। लाइन 6 के ऊपर रोक लो, नीचे अभी ड्रैग कर लो। नीचे कितना आपको चाहिए? 2 इंच चाहिए, 1 से लेकर 3 तक। अब ये ऑब्जेक्ट या से लेकर या तक 4 इंच हो गए, 1 2 3 4 इंच ये हुआ, 1 2 इंच ये हुआ। तो आप रोलर की मदद से ऑब्जेक्ट इंच वाइज भी फिक्स कर सकते हो। ये रोलर हो गया। अच्छा जनाब, उसके बाद हम लोग आते हैं, यहाँ तक क्लियर है सबको? उसके बाद ये हमारे पास व्यू के अंदर आते हैं,
ये स्टेटस बार है, लास्ट हमारे पास ये स्टेटस बार है। स्टेटस बार की मदद से आप पेज की जूमिंग कर सकते हो, जूम आउट है और जूम इन है, मतलब यहाँ से आप जूमिंग वगैरह भी कर सकते हो। ये स्टेटस बार है। तो ये सिंपल हमारे पास क्या हुआ, MS पेंट का इंट्रोडक्शन हुआ कि MS पेंट क्या चीज़ है, उसमें कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, सारे हमने डिस्कस कर लिया। अब ज़रा आते हैं MS पेंट में कुछ काम करते हैं। मैं ज़रा इस पेज को न्यू कर लेता हूँ। MS पेंट ओपन करने के बाद देखो मेरे पास सबसे पहले मैं कुछ शेप उठा रहा हूँ। भी मेरे पास रेक्टेंगल आ रहा है। अगर आप इस रेक्टेंगल का साइज़ कम करना चाहते हो, ये साइज़ आ रहा है, ये वाला साइज़ आ रहा है, ये आ रहा है। जितना आपने मोटा करना है मोटा कर, इसे मज़ीद करना है तो आप कीबोर्ड में खुद कंट्रोल+ कर लो, कंट्रोल+ जमा निशान, और भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ये आप नज़र आ रहा है, कौन सा लाइन लेना चाहते हो आप ले सकते हो। मैंने ये लाइन उठा लिया। ये कलर्स भी यार, अगर आप लाइन का कलर चेंज करना चाहते हो, कलर 1 के ऊपर यहाँ पे क्लिक करो, लाइन कलर ग्रीन चाहिए, येलो चाहिए, आप ब्लू चाहिए, कोई भी कलर आप कुछ सेलेक्ट कर सकते हो। ये रेक्टेंगल हुआ, ये सिंपल आपके पास गोल दायरा हुआ, ओवल जिसे आप कह सकते हो। ओवल का लाइन आपने सिंगल करना है सिंगल कर लो, डबल करना है डबल कर लो। समझ आ रही बात। अगर आपने इसको रिमूव करना है, आपने इरेजर उठाना होगा। इरेजर का साइज छोटा है, इसको बड़ा करने के लिए आपने कंट्रोल+ लगाना होगा। फिर आप लोग ट्राई कर लो। मेरे पास लैपटॉप में ये ऑप्शन नहीं है, आप कीबोर्ड से ट्राई कर लेना। ये इरेजर आ रहा है, आप इरेज कर सकते हो। कंट्रोल जमा, कंट्रोल+ से बढ़ेगा, कंट्रोल- से कम हो जाएगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज। एक और तरीका भी है, नजर आ सिलेक्ट ऑप्शन, इनको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट करो, ये डिलीट इस तरह भी हो जाएगा। सेलेक्ट ऑप्शन नजर आ रहा है, ये सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हो। अब देखो मैं एक सिंपल आप लोगों को, ये मेरे पास एक कर्व लाइन है, ये कर्व लाइन नजर आ रहा है, उठा लो, 1 क्लिक 2 क्लिक, कर्व लाइन आप उठा सकते हो। अच्छा जनाब, अब देखो मैं ऐसे एक फॉर एग्जांपल एक फ्लैग बनाना चाह रहा हूं। मैंने यहां से रेक्टेंगल उठा लिया। अब मैंने यहाँ पे एक और रेक्टेंगल उठा लिया। देखो मैंने 2 रेक्टेंगल उठा लिया। अब मैं एक फ्लैग बनाना चाह रहा हूँ। समझ आ रही बात। अब इसके दरमियान मैंने लाइन बनाना है। एक और काम करते हैं, ज़रा कलर दोबारा ब्लैक करते हैं। एक रेक्टेंगल मैंने इस तरह उठा लिया और इसके साथ एक और रेक्टेंगल भी उठा लिया। दो रेक्टेंगल उठा लिया। अब इनके दरमियान मैंने लाइन बनाना है, तो सिंपल लाइन उठा लो। लाइन मैंने उठाने के बाद लाइन थोड़ी टेढ़ी आ रही, कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस कर लो, लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। कीबोर्ड से शिफ्ट लगाना, लाइन स्ट्रेट हुआ, पहले आप क्लिक छोड़ो फिर शिफ्ट छोड़ो, ये लाइन स्ट्रेट आ जाएगा। अब मैं यहाँ से ये नज़र आ रहा है फिल विथ कलर, ये जो ड्रम नज़र आ रहा है इसको फिल विथ कलर कहते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट करके इसके ऊपर ग्रीन कलर दे दिया। देखिए इसके ऊपर ग्रीन कलर आ गया। अब मैंने इसके अंदर मून और स्टार बनाने हैं। इसके अंदर मैंने मून और स्टार बनाने हैं, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, ब्लैक लाइन उठाऊंगा, ब्लैक कलर उठाऊंगा। अगर मैं ग्रीन उठाऊंगा तो ग्रीन ग्रीन में नजर नहीं आता। लाइन उठाने के बाद मैंने यहां से ओवल उठा लिया, गोल दायरा नजर आ रहा है आप लोगों को। इसके इस साइड पे क्लिक करो, इस साइड पे गोल दायरे को, और इसके ऊपर ड्रैग कर लेना। ड्रैग करने के बाद आप इसको यहां से थोड़ा कट कर लो, सेलेक्ट करके ये एरिया डिलीट कर लो, बच जाएगा ये एरिया। समझ आ रही बात। उसके बाद यहाँ पे दोबारा आ जाओ, ये मेरे पास स्टार बने हुए स्टार मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करके आपको स्टार उठा लो। उठाने के बाद अब मैंने ये मून और स्टार बना लिया। अब मुझे ये मून और स्टार जो है फ्लैग के ऊपर चाहिए, तो आपके पास ये सेलेक्ट ऑप्शन आ रहा है। सेलेक्ट ऑप्शन से इनको सेलेक्ट करके इसके ऊपर ड्रैग कर लेना। जब मैंने ड्रैग करा तो इसके साथ ये व्हाइट एरिया भी शो हो रहा है। व्हाइट एरिया खत्म करने के लिए सेलेक्ट के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, छोटा सा निशान, इसके नीचे लिखा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, मतलब इसकी बैक साइड पे जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट कर लो, उसी के साथ मैच कर लो, ये ट्रांसपेरेंट कलर हो गया। करने के बाद आप सिंपल यहां से दोबारा फिल विथ कलर उठा लो। इनको कौन सा कलर देना है, व्हाइट, तो इसके ऊपर आप व्हाइट कलर दे सकते। सिंपल आप इस तरह बेसिक ग्राफिकल काम कर सकते हो, कोई आर्ट्स बना सकते हो MS पेंट के अंदर। आई होप समझ आ रहा होगा। सिंपल मैं इस तरह एक और काम करता हूं। मैंने यहां से गोल दायरा उठा लिया,
और मेरी सबसे गंदा जो मुझे लगता है वो डिज़ाइनिंग लगती है, मेरी डिज़ाइनिंग बहुत बेकार है। अब मैंने एक गोल दायरा उठा लिया, यहाँ से देखो मैंने कर्व लाइन उठाया। कर्व लाइन करता क्या है, मैंने एक लाइन उठा ली, ये 2 क्लिक से काम करता है। मैं ऊपर कर रहा हूँ 1 क्लिक, दूसरे क्लिक से मैंने नीचे कर लिया। लाइन को आप कर्व कर सकते हो। ये मैंने उठा लिया 1 क्लिक 2 क्लिक, 1 क्लिक 2 क्लिक, 1 क्लिक दूसरा क्लिक, जिस तरह आप लाना चाहते ला सकते हो। दोबारा इसको ख़त्म करने के लिए, रिवर्स पे जाने के लिए Ctrl Z, याद होगा Ctrl Z, अंडू करता हूँ। अब मैंने कर्व लाइन उठाने के बाद यहाँ से मैं एक लाइन ड्रैग करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको थोड़ा सा ऊपर ले जा रहा हूँ, इसको थोड़ा नीचे ला रहा हूँ। एक और लाइन मैंने उठा लिया, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जा रहा हूँ, इसको थोड़ा नीचे ला रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था आप लोगों ने एतराज़ नहीं करना मेरे ड्राइंग पर। इसको मैंने ये कलर दे दिया। अभी इनके लिए खलासा था पर कमज़ी खलासा था, इसको थोड़ा पेन उससे लगा दो ताकि मुकम्मल हो जाए। इसको ये कलर दे दिया, वसम खारिस्ता ऊपर से भी है। इसको ये कलर दे दो, इसको ये कलर दो, मस्खोरो पेप्सी जूस को ओरिजिनल नहीं है। तो इस तरह बेसिक लेवल की इसके ऊपर आप डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हो। आई होप समझ आ रहा है। ये सिंपल आपके पास क्या हुआ, MS पेंट हुआ।